बेटी पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों को महिलाओं को बमबारी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युद्ध पर विलंब रोक। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। हम आपको बरगना स्टेशन पे आए हुए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आइए जो यहाँ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मिलवाते हैं, इनको क्या कहना है। अच्छा सर, आप किस पार्टी से हैं और किस लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? हम भाकपा माले की ओर से हैं। ये जो प्रदर्शन हो रहा है विगत 1 महीनों से इजराइल द्वारा फिलीपींस पर लगातार बमबारी किया जा रहा है, जिसमें 6000 से ज्यादा मासूम बच्चों की हत्या की गई है, महिलाओं की हत्या की गई है। और इस जो युद्ध अपने आप में जनसंहार है, इस जनसंहार और युद्ध को संरक्षण देने का काम, सैन्य सहयोग करने का काम अमेरिका कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है। सर, जिस तरह से युद्ध हो रहा है, लगातार बमबारी हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं, इसके विरुद्ध में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो यहाँ के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश का विदेश नीति फिलीपींस के पक्ष में रहा है और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, वो फिलीपींस की जनता की मुक्ति के पक्ष में रहे हैं। उनके ज़मीन जायदाद जो कब्जा इजराइल कर रहा है उसके पक्ष में रहे हैं। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि मोदी सरकार अमेरिका प्रस्ती विदेश नीति पर, जो इजराइल के साथ जो उनके सैन्य सहयोग हैं, जो अमेरिका इजराइल पक्षीय जो विदेश नीति है उसके पक्ष में खड़े हैं। और इससे जो इजराइल के खिलाफ फिलीपींस के पक्ष में 120 देशों ने जो खड़ा हुआ है उसको अनादर करते हुए जो अमेरिका जिस तरीके से अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है और भारत की सरकार इस युद्ध के बहाने मुस्लिम समुदायों का जो निशाना बनाने का काम कर रहा है वोट बैंक की राजनीति के तहत, तो इन दोनों के खिलाफ, अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ और भारत सरकार की जो मुस्लिम प्लस जो नीतियां हैं इनके खिलाफ भी हम यहाँ खड़े हैं। और पूरे दुनिया की जनता चाहती है, शांति चाहता है, युद्ध रोकना चाहता है। और अगर युद्ध नहीं रुका तो तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है। इसलिए जो खतरा है, इस खतरों को रोकने के लिए पूरे दुनिया की जनता आज सब लोगों के सामने खड़ी है। हेलो, नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबके छोटे विद्यार्थी भीम कुमार यादव। आज बता दें कि बरगना में काफी लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके कारण के पीछे, इसके पीछे के कारण क्या है, ये इनसे मिलने के, जानने के काम करते हैं। सर बताइए कि आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं जो है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोकल कमेटी मसौरी का सचिव प्रोफेसर सीपी मंडल, आज पूरे देश के अंदर जो है ना 5 वामपंथी दलों के द्वारा आह्वान किया गया है, उसी के तहत मसौरी में भी हम लोग आज प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। यह प्रतिवाद मार्च इसलिए निकाला गया है कि आप देख रहे हो आए दिन जो है लगातार 1-2 महीने से फिलिस्तीन पर जो है लगातार इजराइल जो है हमला कर रहा है। वहां बच्चे, महिलाएं, तमाम लोगों की लगातार हत्याएं की जा रही है। स्कूल बंद हैं और खासकर वहां समझिए कि ये खुला जेल के रूप में चारों तरफ से घेराबंदी कर लिया है। और इसमें अहम भूमिका निभा रही है अमेरिका। अमेरिका पूरे विश्व के अंदर अशांति फैलाती है और वह आर्थिक जो है अपना लूट करती है। इसलिए हम लोग अमेरिका के जो नीतियां हैं उसका लगातार हमारी वामपंथी ताकतें विरोध करती रही है। और खासकर वर्तमान में भारत के अंदर जो मोदी सरकार है वो अमेरिका के नीतियों के सामने घुटने टेक दी है। आज वह जो आम की जनता के साथ नहीं है, जबकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस दौर में भी फिलिस्तीनी के साथ खड़े थे जब हम जो है गुलाम थे। फिर भी हमारा देश जो है फिलिस्तीनियों के साथ था कि हम जो फिलिस्तीनी के अंदर जो उसको अवैध रूप से कब्जा कर रहा है इजराइल, अवैध रूप से ऊपर जो हमला कर रहा, क्रूरतम हमला कर रहा। लेकिन आज मोदी सरकार जो है अमेरिका के सामने घुटना टेक दी है और अमेरिका जो कहता है वो सुनता है। इसलिए हम तमाम वामपंथी ताकतें जो है जो पूरे देश के अंदर आज प्रतिवाद मार्च किए हैं, इसलिए कि आज अमेरिका का विदेश मंत्री भारत आ रहा है। उन्हें मैसेज देना चाहते हैं कि आप दुनिया में केवल बंदूक से और बम से शासन नहीं कर सकते। आम जनता की आवाज निकल रही है, उसका परिणाम है कि आज फिलिस्तीन के अंदर तमाम गोलबंदियां हुई है और इजराइल के खिलाफ जो है ताकत जो है उठ खड़ा हुआ है। और पूरे विश्व के अंदर अगर ये युद्ध नहीं रोकता है इजराइल और अमेरिका अगर नहीं रोकता है तो पुनः समझिए कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर जो है ये ले
ले जाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी पहले भी संकेत दे चुका है कि फिलिस्तीनियों पर हमला एक गलत है, उसका जो अवैध कब्जा वहां किया हुआ दल उसको मुक्त करे। इसलिए हम तमाम वामपंथी पार्टी चाहते हैं कि युद्ध नहीं शांति चाहिए, और फिलिस्तीनी पर जो हमला हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, अविलंब रोक लगाओ, और उस पर जो कब्जा किया है इजराइल उसको वहां से सैन्य शक्तियां को वापस करो। तभी हम लोग जो है अपने जो है इस जो प्रतिवाद मार्च इस तरह लगातार चलाते रहेंगे, तब तक जब तक कि फिलिस्तीनी को आजाद नहीं किया जाता है। दूसरे के देश में घुस करके महिलाओं की इज्जत पर हमला करना, बच्चों की हत्या करना क्या मानवता के खिलाफ नहीं है? तो हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है कहाँ खड़ा है? अगर हमारे गरीबों पर हमला हो, महिलाओं पर हमला हो, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उस स्थिति में हमें जो है इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए। पूरे देश के अंदर ये आवाज जा रही है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री भी वही है जो अब मणिपुर में इनका देखिए नीतियां अपने देश के अंदर जो कर रहे हैं वही विश्व में चाहते हैं। जिस प्रकार मणिपुर में हमारी महिलाओं को नंगे परेड करवा रहा है प्रधानमंत्री, उन पर हमला कर रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है गरीबों को। यह जब से भारत में जो आई है भाजपा की सरकार, काफी मजबूती से जो है गरीबों पर हमला कर रहा है। जब तक हम तमाम जनता एकवद्ध होकर आंदोलन नहीं करेंगे, यह सरकार गरीबों के तमाम अधिकारों को छीन लेगा, रौंद देगा संविधान को। इसलिए इसको रोकना होगा। अच्छा सर, अब बताइए जो फिलिस्तीन में के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बमबारी हो रहा है, उसके विषय पे आप क्या बोलना चाहते हैं? आज इजराइल अमेरिका के सह पर फिलिस्तीन पर 1 महीना से बमबारी कर रहा है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग जो है उनकी मौत हो गई है। करीब करीब 5,000 बच्चे और महिलाएं मौत का शिकार हुई हैं। आज इजराइल फिलिस्तीन को मटियामेट कर देना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी प्रस्ताव पास हुआ है कि युद्ध जो है अविलंब बंद होना चाहिए। 120 देशों ने जो है इस युद्ध बंद करने का जो है अमेरिका में जो है प्रस्ताव दिया, उसका समर्थन किया, पास हुआ। लेकिन भारत सरकार जो है उसके पक्ष में जो है खड़ी नहीं रही। ये हम मांग करते हैं कि भारत सरकार जो है फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा हो, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आए। मैं यही चाहता हूँ। अच्छा सर, आखिर क्या कारण है जो भारत सरकार है, जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं? आखिर युद्ध क्यों नहीं रुक रहा है, क्या कारण है? इसलिए कि भारत जो है अमेरिका के साथ एकजुट हो गया है। अब तक के अमेरिका के खिलाफ जो है भारत का स्टैंड रहा है, लेकिन ये सरकार आई है अमेरिका से बिल्कुल जो है वो ये सैनिक संधि में बंध गई है, और जो अमेरिका चाहता है, जो स्टैंड अमेरिका का रहता है, उसके खिलाफ जो है ये नहीं जा सकता है। ये इसकी जो है मजबूरी है। हमारा देश जो है नव स्वतंत्र देश है, और वो अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। हालांकि अमेरिका में जो है इजराइल के खिलाफ और जो है फिलिस्तीन के पक्ष में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग जो है सारी दुनिया में जो है लोग सड़कों पर आए हैं। वो यूरोप, अरब, ये अमेरिका, सभी जगह जो है ये इजराइल का विरोध हो रहा है, अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो है विरोध हो रहा है। हम उनके साथ खड़े हैं और फिलिस्तीन के साथ हम लोग एकजुटता व्यक्त करते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के साथ जो लगातार युद्ध चल रहा है और ये युद्ध रुकने के कमान पे नहीं है, इसका परिणाम आगे क्या होगा, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? इसका परिणाम ये होगा कि अगर अविलंब युद्ध नहीं रुका तो पूरे विश्व के अंदर जो है आपको करीब 120 देश जो है फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा हो गया है। क्योंकि फिलिस्तीन यहाँ निर्दोष है। फिर फिलिस्तीन पर जो है अमेरिका के सह पर इजराइल जो है लगातार हमला कर रहा है और कब्जा कर रहा है। विस्तारवादी नीतियाँ उसकी है, जो अमेरिका की नीतियाँ रही है वही नीति इजराइल का है। इसलिए अगर यह विलंब युद्ध नहीं रुका तो पूरा विश्व जो तृतीय विश्व युद्ध की ओर चला जाएगा। पूरा जो है देश जो है 2 गुटों में बंट जाएगा और पुनः जो है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है अगर ये युद्ध नहीं रुका तो। थैंक यू सर। लगाओ, युद्ध पर अविलंब रोक लगाओ। इनकलाब जिंदाबाद, वाम दलों की एकता जिंदाबाद, वाम दलों का राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद दिवस जिंदाबाद, वाम दलों का राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद दिवस जिंदाबाद। युद्ध पर अविलंब रोक लगाओ।
हुए